हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिशन आईएएस एंड पीसीएस। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज है 21 दिसंबर 2023 एंड आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज सेशन। वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए रिविजन क्वेश्चंस हैं। प्लीज़ उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा एंड आपका जितना भी स्कोर आता है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, Goa Liberation Day is recently celebrated on 19th December. Goa was a colony of which foreign power? हाल ही में 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया है। गोवा किस विदेशी शक्ति का उपनिवेश था? ऑप्शंस हैं फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज एंड ब्रिटिश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। गोवा को अभी हाल ही में बेसिकली गोवा लिबरेशन डे अभी हाल ही में 19 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया एंड 1510 से गोवा पोर्तुगीज की एक कॉलोनी थी। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉलोनी का क्या मतलब होता है। कॉलोनी का मतलब होता है कि पोर्तुगीज ने अपना इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली कंट्रोल कर लिया था गोवा के ऊपर 1510 एडी में। तो ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है जिसमें पोर्तुगीज़ ने गोवा को अपने कंट्रोल में कर लिया था जब ब्रिटिश पावर एंड अदर फॉरेन पावर्स इंडिया में आ रही थी। तो उसी टाइम पर सबसे पहले इन सभी फॉरेन पावर्स में पोर्तुगीज़ इंडिया में आए और उन्होंने गोवा के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया था। और 19 दिसंबर 1961 में गोवा लिबरेट हुआ पोर्तुगीज़ के कंट्रोल से, और उसके लिए भारत के द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था। ये ऑपरेशन विजय ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेशन विजय जो है वो किससे एसोसिएटेड है। इनिशियली जब गोवा को आज़ादी मिली तो उस टाइम पे इसको एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। लेटर ऑन 30 मई 1987 को ये 25th स्टेट बना इंडिया का। तो ये भी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, स्पेशली जो वन लाइनर एग्जाम्स हैं उनमें। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस हैज डिक्लेयर्ड द ईयर 2024 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलेट्स डिक्लेयर कर दिया है 2024 को। इसमें बेसिकली पूरे साल जो है कैमिलेट से रिलेटेड, यानी कि जो मैमल ऑफ कैमिल फैमिली है उनके बारे में, उनके इम्पॉर्टेंस के बारे में यहाँ पर हाईलाइट किया जाएगा। अलग अलग प्रोग्राम्स करवाए जाएंगे कंडक्ट, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। इम्पॉर्टेंट है ये। और इसमें जो बेसिकली जो फोकस किया जा रहा है कि कैमिल का फूड सिक्योरिटी में, न्यूट्रिशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में जो इम्पॉर्टेंट रोल है, जो कंट्रीब्यूशन है, उसको हाईलाइट किया जाएगा। मेनली इम्पॉर्टेंट होते हैं कैमिलेट्स किसके लिए? इंडिजिनस पीपल के लिए, जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। इसके अलावा एसडीजी गोल्स में भी इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि कैमिलेट्स जो होते हैं वो मिल्क, फाइबर, मीट एंड ट्रांसपोर्टेशन का इम्पॉर्टेंट सोर्स होते हैं। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में सेलिब्रेट किया गया था एंड 2022 को ईयर ऑफ ग्लास एंड ईयर ऑफ आर्टिजनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर के रूप में सेलिब्रेट किया गया था। ये सभी ईयर्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलेट्स जो है वो कौन सी ईयर को डिक्लेयर किया गया। तो आपको पता होना चाहिए 2024। अगला क्वेश्चन है, हाउथी कम्युनिटी इज सीन इन न्यूज बिलोंग्स टू विच कम्युनिटी। समाचारों में देखा जाने वाला हाउथी समुदाय किस देश से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। येमेन से संबंधित है ये हाउथी कम्युनिटी। ये बेसिकली एक मिलिटेंट ग्रुप है जो जिन्होंने अभी हाल ही में जो रेड सी वाला रीजन है वहाँ पर कॉमर्शियल शिप पर अटैक किया है 12 टाइम्स। तो अभी ये न्यूज़ में है इसकी वजह से। बेसिकली एक रिलीजियस मूवमेंट है। इनका जो मूवमेंट है वो 1990 में बिगिन हुआ था, स्टार्ट हुआ था, और ये शिया ग्रुप से बिलोंग करते हैं। दो मुस्लिम ग्रुप्स होते हैं, सेक्ट होते हैं, शिया एंड सुन्नी। तो ये शिया सेक्ट से बिलोंग करते हैं। एंड यमन जो है वो वेस्ट एशिया की कंट्री है। आपको पता होना चाहिए कि यमन की कैपिटल क्या है एंड इसकी करेंसी क्या है। प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यमन की जो कैपिटल है वो क्या है। अगला क्वेश्चन है, कंजम्पशन ऑफ ग्रास पी और खेसरी दाल कॉज दी लेथ्यूरिज्म विच इज अ।
घास, मटर या केसरी दाल के सेवन से लेथुरिज्म होता है, जो एक है। क्या है ये लेथुरिज्म? बेसिकली एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ग्रास पी एंड खेसरी दाल के कंजम्पशन से, ज़्यादा खाने से ये बीमारी होती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसमें वीकनेस आ जाती है, फेटिगनेस फील होता है जिसको भी ये बीमारी होती है, एंड लेग्स पैरालिसिस हो जाता है इसमें। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। और ग्रास जो ये है पी, इसको खाने से ये बीमारी होती है। इसको न्यूरोटॉक्सिक डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। और 19वीं सेंचुरी में ये बीमारी बहुत बड़े लेवल पर फैल गई थी, जिसकी वजह से ग्रास पी को बैन कर दिया गया था इन 1961। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस बीमारी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है एंड अभी हाल ही में चर्चा में है, तो आपको इसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच बुक्स आर जॉइंटली अवॉर्डेड दी गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2023? हाल ही में किन पुस्तकों को संयुक्त रूप से गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, ए एंड बी, यानी कि दो बुक्स हैं, अगेंस्ट ऑल ऑड्स एंड विनिंग मिडिल इंडिया। इनके पूरे नाम है अगेंस्ट ऑल ऑड्स द आईटी स्टोरी ऑफ इंडिया, एंड सेकंड है विनिंग मिडिल इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियाज न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स। तो इसमें बेसिकली इंडिया की बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो एंटरप्रेन्योर सेक्टर है उसके बारे में बताया गया है, उनकी स्टोरी को बताया गया है इसमें। एंड ये जो बुक है अगेंस्ट ऑल ऑड्स, इसको ऑथर किया है, इसको लिखा है क्रिस गोपाल कृष्णन ने एंड दया सिंधु एंड कृष्णन नारायणन ने। तो ये न्यूज़ में है बुक्स, आपको एक आइडिया होना चाहिए कि किसकी बुक्स हैं और किससे रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन है, कुनो फॉरेस्ट फेस्टिवल इज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? कुनो वन महोत्सव हाल ही में भारत के किस राज्य में मनाया गया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड बिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। अभी हाल ही में कुनो फॉरेस्ट फेस्टिवल जो है मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया है। तो ये 5 डे का एक इवेंट था जिसको सेलिब्रेट किया गया 17 से 21 दिसंबर के बीच में, जो मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है श्योपुर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर। एंड इसमें चीता कंजर्वेशन पर फोकस किया गया है, उसको चीता कंजर्वेशन को एडवोकेट किया गया है एंड कुनो फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया गया है। इसके अलावा कुनो नेशनल पार्क भी यहीं पर लोकेटेड है मध्य प्रदेश में, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द टर्म मिडिल टेक्नोलॉजी ट्रैप इज मेकिंग न्यूज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच कंट्री रिसेंटली? हाल ही में मिडिल टेक्नोलॉजी ट्रैप शब्द किस देश के संदर्भ में चर्चा में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, चाइना से रिलेटेड है ये मिडिल टेक्नोलॉजी ट्रैप, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी हाल ही में चाइनीज थिंक टैंक ने एक वार्निंग दी है, न्यूज़ आई है इस तरीके से कि जो चांसेस हैं कि मिडिल टेक्नोलॉजी ट्रैप में आ सकता है चाइना, क्योंकि चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो काफ़ी, जिसकी वजह से क्या होता है कि चाइना को बहुत ज़्यादा एडवांटेज रहते हैं, बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लेबर है वो बहुत चीप है, मतलब कॉस्टली नहीं है ज़्यादा, एंड मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी कम रेट पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। लेकिन यहाँ पर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड नहीं है कंपैरेटिवली, अगर देखा जाए जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके कंपैरिजन में यहाँ पर टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट नहीं होने की वजह से मिडिल टेक्नोलॉजी ट्रैप में आ सकता है चाइना। इस तरीके से ये वार्निंग दी जा रही है चाइनीज़ थिंक टैंक के द्वारा। तो एक आइडिया आपको इसके बारे में होना चाहिए कि मिडिल टेक्नोलॉजी ट्रैप क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान हैथन बिन तारिक वॉज रिसेंटली ऑन स्टेट विजिट टू इंडिया इज द पीएम ऑफ विच नेशन? सुल्तान हैथन बिन तारिक हाल ही में भारतीय राजकीय यात्रा पर थे, वह किस देश के प्रधानमंत्री हैं? इजिप्ट, ईरान, ओमान एंड यमन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, ओमान के प्राइम मिनिस्टर अभी हाल ही में इंडिया आए, इंडिया की विजिट पर आए, उनका नाम है सुल्तान हैथन बिन तारिक। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? 10th दिसंबर, 12th दिसंबर, 15th दिसंबर एंड 16th दिसंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, 12th दिसंबर को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी के फॉर्म में सेलिब्रेट किया जाता है। एंड ये जो डे है इसकी बिगनिंग हुई 2017 में
किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करने के लिए बेसिकली ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो नेशंस हैं वो दूसरे नेशंस के प्रति न्यूट्रल रहें, किसी तरीके की कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, तभी पीस को मेंटेन किया जा सकता है। तो इसलिए ये इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। कल की क्लास में आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे थे, उनके करेक्ट आंसर्स हैं। हु हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग फर्स्ट वुमन मेडिकल ऑफिसर डिप्लॉयड एट सियाचिन ग्लेशियर? कैप्टन Fatima Wasim. And second question, tax inspectors without borders launched St. Lucia program to empower tax administration in collaboration with which country? India. Third question, which edition of Kashi Tamil Sangamam is recently inaugurated by Indian Prime Minister in Varanasi? Second question, second edition. And fifth question, recently world's largest meditation center is unveiled by Indian Prime Minister in which city of India? Varanasi. आज के लिए आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड 2023 इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? सेकेंड क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज एडेड टू द लिस्ट ऑफ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस बाय WHO? एंड थर्ड क्वेश्चन, इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी ऑनर 2023 हैज बीन गिवन टू विच कंट्री? एंड फोर्थ क्वेश्चन, विच एशियन कंट्री हैज रिसेंटली बीन हिट बाय डेडलीस्ट अर्थक्वेक इन 13 ईयर्स? इन क्वेश्चंस को हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है, तो उम्मीद है कि आप लोग इनके आंसर्स दे पाएंगे। प्लीज़ इनके आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। एंड करंट अफेयर्स के डेली क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल मिशन IAS एंड PCS से। इसी तरीके से डेली बेसिस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।